हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इसके पहले जो हमने संस्कृति के बारे में पढ़ा था उस कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, जो उसके बाद हम लोग की संस्कृति का टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके नोट्स भी हम लोग आपको प्रिंटेड प्रोवाइड कर देंगे, या जिससे यदि कोई कंफ्यूजन होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। प्रयास करेंगे कि सबके मिल जाए, जो नहीं मिलते हैं वो आपको बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, वो आप अपने हिसाब से उसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, आज हमको टॉपिक क्या है, उप संस्कृति। उप संस्कृति क्या होती है, मुख्य संस्कृति के अंतर्गत, लेकिन मुख्य संस्कृति का विरोधी नहीं है, तो उसे कहते हैं उप संस्कृति। मतलब जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक उसी प्रकार से उप संस्कृति की का मैटर है। जिस प्रकार से अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी हम उप संस्कृति की बात करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि यह मुख्य संस्कृति के अंतर्गत ही आएगी, लेकिन यह संस्कृति के विरोधी नहीं है। ठीक है। लेकिन यदि विरोधी है तो क्या कहलाएगी, प्रति संस्कृति कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक गरीबी की संस्कृति। ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था ऑस्कर लेविस ने दिया था। इसको ऑस्कर लेविस ने दिया था। ठीक है। ये सांस्कृतिक विलंबन, ये क्या होता है, ये दिया हुआ है मैकाइवर ने। ये किसने दिया है, मैकाइवर ने दिया है। ठीक है। सांस्कृतिक विकल्प किसने दिया हुआ है, ये किसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रॉल्फ लिंटर ने।
फिर नेक्स्ट हम आते हैं कल्चरल थीम, कल्चर थीम। ये कल्चर थीम दी है मॉरिस ऑल्पर ने दी है। ऑल्पर ने। एक शब्द दिया है लोक संस्कृति। ये दी हुई है सीमेल ने, किसने, नहीं रॉबर्ट ने। ठीक है, अब ये एक मेन टॉपिक हो गया आपके संस्कृति को लेकर। इस संस्कृति का एक बार पूरा हम रिवीजन कर लेंगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा। जो बची हुई चीजें होंगी वो हम आपके नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए हमने इसमें लिखने की कोशिश की शायद इससे आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, अब संस्कृति का जो हमने इस टॉपिक पे पढ़ा, अर्थ विशेषताएं, संस्कृत संबंधित किताबें जो भी प्रकार है वो सब हम लोग इसको पढ़ेंगे। संबंधित किताबें और अन्य पक्ष, यहाँ पर अन्य पक्ष आएंगे। अन्य पक्ष, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लिया। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग तो अर्थ। अर्थ में जाएंगे तो क्या होगा, क्या क्या अर्थ है। अर्थ, ठीक है ना। सांस्कृतिक अर्थ क्या है, अर्थ से संस्कार से बना हुआ है, समाजशास्त्री रूप में अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना, मनुष्य की सीखा हुआ व्यवहार, जैविकी और मनोवैज्ञानिक, ये चीजों को छोड़कर संपूर्ण कहलाएगा आपका। फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, संस्कृति पॉलिटिक्स। संस्कृति क्या है, सबसे पहले जर्मनी में समाजशास्त्री रूप से प्रयोग की गई अल्फ्रेड वेबर द्वारा, और कल्चर सोशियोलॉजी शब्द दिया गया। सबसे इसके पहले कोलेरो टोरम जो शब्द था संस्कृति को, वो कोलेरो दिया था। कोलेरो क्या था, लैटिन भाषा का एक शब्द था, लैटिन भाषा का एक शब्द था जो दिमाग का पोषण के नाम से या इस अर्थ में लिया जाता था। फिर नेक्स्ट है आपका संस्कृति क्या है, टाइलर के शब्दों में क्या है, जटिल समग्रता जिसमें समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथा के अलावा अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल है, ये कहलाती है आपकी संस्कृति। क्योंकि टाइलर के अनुसार कि कुछ परिभाषा दी हुई है, मेलोनोव्स्की द्वारा दी हुई है, व्यक्तियों का की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्य पूर्ण करने वाली व्यवस्था है। इस आधार पर मेलोनोव्स्की ने एक परिभाषा दी हुई है, एक विरासत में मिली कलाकृतियां, समान तकनीकी प्रक्रियाएं तथा आदतें आती हैं, ये सब कहलाती है संस्कृति की परिभाषाओं में पहली। फिर सेकेंड आती है आपका हर्स्कोविड कहते हैं मानव निर्मित भूभाग, विशिष्ट कहते हैं कि एक जटिल संपूर्णता, मधुंदर कहते हैं जीवन जीने की ढंग को कहते हैं, रॉल्फ फ्रीडन कहते हैं संस्कृति ज्ञान, अवधारणा एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है। ठीक है, जिसमें सभी भागीदार होते हैं तथा यह हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है रेडफील्ड। रेडफील्ड क्या है, संस्कृति कला एवं कलाकृतियों में पारंपरिक समझ की अभिव्यक्ति के एक संगठित इकाई है जो परंपरा के माध्यम से चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संस्कृति के प्रकार। आगवर्न के अनुसार दो प्रकार दिए हुए हैं, भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या है, मैकाइवर ने सभ्यता का नाम दिया हुआ है, और अभौतिक संस्कृति में क्या है, सांस्कृतिक प्रक्षाभन कहा गया है। किसने कहा है, ये आगवर्न ने कहा है। ये सब किसमें कहा है, सोशल चेंज किताब में कहा है।
नेक्स्ट आते हैं रॉल्फ लिंटन साहब ने कहते हैं द स्टडी ऑफ माइंड में 3 प्रकार बताए हैं, सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक विकल्प, सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोरोकिन कहते हैं 3 प्रकार बताए हुए हैं, विचारात्मक, चेतनात्मक जो अलौकिक रूप से होती है, दूसरा इंद्रपरक होती है जो देहपरक होती है, और इन दोनों का मिला जो स्वरूप होता है वो आदर्शात्मक संस्कृति कहलाती है। सोरोकिन ने इस बात को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संस्कृति के पक्ष कौन से हैं, एक आंतरिक है, एक बाह्य पक्ष है। आंतरिक तत्व क्या होता है, आत्मा होती है, बाह्य पक्ष होता है शरीर होती है। आत्मा को ईरोस कहते हैं जो दान पुण्य करने वाली इच्छा है, बाह्य पक्ष शरीर होता है जो ईरोस कहलाता है, शरीर के लिए किए जाने वाले कार्य को ईरोस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मीड ने व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हुए हैं, स्थिर गुण वाले, पुरुष गुण वाले और विपरीत गुण वाले। इन्हीं के आधार पर उन्होंने उनके स्वभाव के बारे में भी चर्चा की है। क्लूफोन कहते हैं 2 प्रकार बताए हैं, एक प्रकार प्रकट एवं अप्रकट। रूथ बेंडिट कहते हैं 2 प्रकार बताए हैं, पहला क्या है अपोलिनियन, दूसरा डायनोसियन। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं संस्कृति सांस्कृतिक अवधारणाएं। हर्ष कोविट्स कहते हैं सांस्कृतिक तत्व लघुत्तम इकाई है। लिंडन कहते हैं संस्कृति विशेषज्ञ है, सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनी है। रूथ बेंडिट कहते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान है। विशेष साहब कहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। फिर सांस्कृतिक प्रसार संस्कृति के फैलाव का क्षेत्र है, सांस्कृतिक समानांतर क्षेत्र है, 2 संस्कृतियों के मिश्रण का बड़ा क्षेत्र है। और रॉबर्ट सोमबर्ट कहते हैं विसंस्कृतिकरण में निसंस्कृतिकरण को समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उप संस्कृति क्या होती है, मुख्य संस्कृति के समानांतर होती है, उसी की सहयोगी होती है, वो कहलाती है उप संस्कृति, ना कि उसकी विरोधी। लेकिन जब उसको विरोधी बनती है तो कहलाती है प्रति संस्कृति। ठीक है, लास्ट में हमने देखा है कुछ ने गरीबी की संस्कृति का नाम दिया है, किसको दिया है, एक दिया हुआ है आपका रॉबर्ट को। हाँ, एक रॉबर्ट को दिया गया है गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस है। सांस्कृतिक विलंबन मैकाइवर ने दिया हुआ है। सांस्कृतिक विकल्प का नाम दिया है रॉल्फ लिंटन साहब ने। कल्चर थीम कहा है मॉरिस ऑल्पर ने। और लोक संस्कृति रॉबर्ट रेडफील्ड ने कही है। एक बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, इसके नोट्स हम अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे तो पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका करीब करीब पूरे हो गए, अब तो शायद कुछ आगे नहीं दिए, इतना दिया है। ये आप लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। एक पूरी तरह से संस्कृति को समझ लीजिए, कुछ डाउट हो गए तो बोल सकते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे और तेजी बढ़ाएं और जल्दी करें, जिससे अधिक से अधिक मैक्सिमम हो सके तो हम एक को बेहतर कर पाएं। ठीक है ना, 1 यूनिट पूरी हो जाए फिर सेकेंड थर्ड को स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।